सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु उपासना। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य। श्रीमद् महाभारत और श्रीमद् भागवत महान पुराण के मंत्र हमने आपके सामने रखे हैं। इन मंत्रों में 5 काम बताए गए हैं और कहा गया यही 5 चीजें सनातन धर्म की जान है, रूह है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों के मजमूए का, 5 चीजों का नाम है। ये 5 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो सनातन धर्मी है। इन 5 चीजों में पहली चीज देखिए क्या कहा गया है। प्रथमा वस्तु, फर्स्ट वर्क, पहला काम, पहली चीज एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस जगत का स्वामी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। पहली चीज क्या बताई है? इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। नहीं नास्ति किंचन, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द्वितीय वस्तु और दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य। धरती पर, जमीन पर झुक जाओ और 8 अंगों को जमीन पर रखो। 8 अंगों को, 8 अंग जमीन में कब रखे जाते हैं? सजदा करके देख लीजिए। जब आप सजदा करेंगे तो सजदे में 8 अंग हैं। एक एक करके गिनेंगे तो सबसे पहले देखिए सजदे में माथा और नाक। माथा एक और नाक एक, एक और एक 2। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक यह कि सजदा 7 आज़ा पे करो तो 7 आज़ा से मुराद नाक और पेशानी दोनों को एक जोड़ा गया है। नाक और पेशानी दोनों को एक माना गया है तो 7 हो जाएंगे। लेकिन हमें अंग गिनाना है आपको। साष्टांग, सा अष्ट अंग। अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? सा अष्ट अंग। जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? साष्टांग, सा अष्ट अंग। 8 अंगों के साथ जमीन पर झुक जाओ, यानी सजदा करो। जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है, यानी नमाज पढ़ो। दूसरी चीज, और सजदे ही में 8 अंग होते हैं। माथा एक, नाक एक, एक और एक 2 हाथ कितने हुए? 4, दोनों घुटना 6 और दोनों पैरों के पंजे 8। ये साष्टांग ये है। हमारे हिंदू भाई बहुत से आज भी मंदिरों में करते हैं, लेकिन वो साष्टांग ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? पूरा पट लेट जाते हैं और जब खड़े हो जाते हैं तो इनसे पूछो क्या किया था? बोले साष्टांग। अरे अल्लाह के बंदे, जो तूने किया वो साष्टांग नहीं है, वो 20 टांग है। पूरा शरीर तूने जमीन पर लगा दिया है। वो 8 अंग नहीं है, वो 20 अंग तूने जमीन में रख दिए। साष्टांग ये है, 8 अंग। सा अष्ट अंग, सा मानी 7। हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए, हम आपके साथ बैठे। अष्ट मानी 8। 8 के साथ अंग मानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का हिस्सा। 8 अंगों के साथ क्या मतलब हुआ? जमीन पर, धरती पर 8 अंग रखे जाएंगे। तो 8 अंग कब रखे गए? पेशानी और नाक 2 हाथ 4, 2 घुटना 6 और 2 पैर 8। ये है। तो महाभारत में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? द्वितीय वस्तु, दूसरी चीज क्या है सनातन धर्म की? 8 अंग रखो, यानी सजदा करो, यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, और तीसरी चीज है दान दो।
गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में दान, सदका, खैरात दो। ये अलग बात है कि वहां लिमिट नहीं बताई गई, कितना भी दे दो, लिमिट नहीं है वहां। तो तीसरी चीज दान दो। और चतुर्थ वस्तु, चौथी चीज क्या है? उपासना, व्रत, रोजा। व्रत मानी त्यागना, ईश्वर के लिए कुछ खाना पीना त्याग दो। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, त्यागते हैं, खाना नहीं खाते हैं बस, और सब खा लेते हैं। केला खाएंगे, सेब खाएंगे, पपीता खाएंगे, जूस पिएंगे, सब कुछ उनके यहाँ जायज है, बस अन्न न खाओ। दाल नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, खाना नहीं खाएंगे। वो कहते हैं कि हमने जो कुछ भी छोड़ा है वो भी बहुत बड़ी बात है। और पंचम वस्तु अस्ति, पांचवी चीज क्या है? तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। अपने शहर को छोड़कर किसी पवित्र शहर में चले जाइए। गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल हो उसमें डुबकी लगा लो। और गंगा में पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, वहां डुबकी लगा लो। ये पांच चीजें जो हिंदू धर्म में बताई गई हैं, इस सनातन धर्म की बुनियाद है, जान है। यही पांच चीजें इस्लाम की भी जान है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति वल हज्ज व सौमी रमजान। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों के ऊपर रखी गई है। यही इस्लाम की जान है। पहली चीज, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई परिस्थिति के लायक नहीं, इसलिए कि खालिक कुल्ल शैइन वही है पूरी कायनात का खालिक। जब उसने दुनिया बनाई, चांद बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, जमीन बनाई, बारिश बरसाई, और उसने इन तमाम चीजों के तखलीक में किसी का ताउन, किसी की हेल्प नहीं ली, तो इबादत भी उसके अलावा किसी और की नहीं होगी। जब वो किसी की हेल्प नहीं लेता है तो इबादत में भी उसके अलावा फिर किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। जब वो तख्लीक़े कायनात में तने तनहा है तो इबादत में भी तने तनहा है। इस कायनात का खालिक जब एक है तो इबादत भी उसी की होगी, क्योंकि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, खालिक कुल्ल शै, हर चीज का खालिक वही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, की ब्रह्मा है ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। यहाँ ये कहा गया, वहां ये कहा जा रहा है। और दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य, सजदा करो। यहाँ दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो नहीं कहा है, नमाज कायम करो अपने वक्त पर। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, दान दो। और यहाँ तीसरी चीज क्या बताई जा रही है? वह ईताइज ज़कात, रोजा रखो, ज़कात अदा करो। यह अलग बात है कि यहाँ पर लिमिट मुतय्यन कर दी गई है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, हैसियत रखते हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, ये ज़कात आपके ऊपर फर्ज है जो आपको देना पड़ेगी। अमीरों से लिया जाएगा और गरीबों में दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने इसको फिक्स कर दिया। और चौथी चीज बताई, व्रतधारी, व्रत त्याग, ईश्वर अल्लाह के लिए कुछ चीजों को त्यागो। रोजा रखो,
हमारे यहाँ सौमी रमजान के रोजे रखो, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। वहां खाना नहीं खा सकते और सब खा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं खा सकते जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। त्याग रहे हो तो सही से त्यागो, कुर्बानी दे रहे हो तो सही से कुर्बानी दो, अल्लाह के लिए जब छोड़ रहे हो तो सही से कुछ चीजों को छोड़ो। और पांचवी और आखिरी चीज क्या बताई गई? तीर्थ यात्रा कर्तव्य, पवित्र शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, डुबकी लगा लो, नहा लो, गुनाह मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। इसलिए हमारे हिंदू भाई आज भी अपने पाप को क्षमा कराने के लिए और पाप को धुलाने के लिए और नष्ट करने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ क्या है? वल हज, हज करने जाओ, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर अल बलदिल अमीन में, मक्का में, और गंगा जल से मुराद उस शहर में चले जाओ जहां जमजम का पवित्र पाक पानी मौजूद हो। पानी में डुबकी लगाने से गुनाह नहीं मिटते हैं। अगर पानी में डुबकी लगाने से और नहाने से गुनाह मिटते होते तो फिर तो दुनिया में कोई गुनाहगार ही नहीं होता। कत्ल करो और डुबकी लगा लो। इजराइल फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है और जब सबको कत्ल कर ले तो हिंदुस्तान में आ जाए और बनारस की गंगा में डुबकी लगा ले, नेतन्याहू के सारे गुनाह मिट जाएंगे। अगर पानी में डुबकी लगाने से गुनाह मिटते होते तो सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म पास की थी और उस फिल्म के अंदर एक गाना बना था, याद है आपको? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आज तक उस फिल्म पर बैंड नहीं लगा है जिसने गंगा को ही गंदा कह दिया था और यहां तक कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। और क्यों कहा? कि पापी इतना नहाए उसमें, जिसने भी पाप किया वो नहा लिया, जिसने भी पाप किया उसने डुबकी लगा ली। अब पापी तो पाप से धुल गए, लेकिन पापियों के पाप गंगा में मिल गए, धुल गए। अब वो गंगा कहां जाए बेचारे जो पापियों के पाप को अपने अंदर लिए बैठी हुई है। इस पर हमारे ऊपर केस नहीं बनेगा। हमारे ऊपर अगर केस इस पर बनेगा तो उस फिल्म वाले पर भी बनेगा जिसने फिल्म बनाई। तो आप भैया बेटा जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोगों पे फर्ज नहीं है तकरीर सुनना। जाओ, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी घड़ी। इतना तेज बोल रहा है कि उसकी आवाज यहां तक आ रही है और सुरमा तो ऐसे लगाया, लग रहा है जैसे काजी शादी हो रही थी। तो मेरे भाइयों, पवित्र शहर में चले जाओ और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा लो का मतलब ये होता है ऐसी जगह चले जाओ जहां जमजम मौजूद है। हालांकि जमजम पीने से भी गुनाह नहीं मिटते, जमजम के पानी के नहाने से भी आप ये मत सोचिए कि गुनाह मिट जाएंगे। इशारा ये है कि ऐसे शहर चले जाइए जहां जमजम मौजूद है और वहां जाकर आप खाने काबा बैतुल्लाह का तवाफ कीजिए, हज कर लीजिए, आपके गुनाह मिट जाएंगे। और ये सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजी जब हज के मैदान में होता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाता है। लब्बैक का माना क्या है? हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं लब्बैक लब्बैक। अरे कभी गौर किया लब्बैक का मतलब? लब्बैक हाजिर हो, लब्बैक हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह, सरेंडर करने आया हूं, हाजिर हूं तेरे दरबार में। अल्लाह, मैं इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, मैं अमेरिका से, मैं इजराइल से, मैं फिलिस्तीन से, मैं जापान से, मैं ईरान से, मैं इराक से, तेरे सबसे बड़े घर में आया हूं, इस जगह आया हूं, मैदान अरफात में आया हूं। अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा दिया है, काले गोरे के रंग के फर्क को मिटा दिया है। आज तेरे इस दरबार में, इस मैदान में हम आए, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। हम गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर आए हैं। लब्बैक लब्बैक
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आय अल्लाह, हम अपने गुनाहों को अपने माँ बाप से छिपा सकते हैं, अपने भाइयों से छिपा सकते हैं, अपने पड़ोसियों से छिपा सकते हैं। हमने किस किस को कत्ल किया, किसको मारा, आज तक पुलिस को और हुकूमत को भी पता न चला। हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन तुझसे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए तेरी अदालत में मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की गठरी और पोड़री लाद कर तेरे दरबार में आ गया हूँ। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। आय अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैंने अपने आप को तेरे दरबार में पेश कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए तेरे पास चला आया। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमाने दुनिया पर आ जाता है, पहले आसमान पर आकर कहता है, आए फरिश्तों गवाह रहना, आज मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया, अपने गुनाहों की पूरी पोटली लाकर मेरे दरबार में पटक दी और कहा अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो हम कहां जाएंगे। आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को बिल्कुल इस तरह पाको साफ कर दिया है जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल साफ हो जाता है। मैंने भी अपने बंदे को माफ कर दिया है। एक हदीस में आता है, जब हाजी हज के मैदान में लब्बैक लब्बैक कहकर अपने गुनाह का एतराफ करता है और अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगता है तो अल्लाह की पुकार आती है, फरिश्तों माफ कर दिया मैंने अपने बंदे को और आज इसके गुनाह को ऐसे धुल दिया कमा वलदा तो मोहा, जैसा कि इसकी माँ ने इसको आज ही पैदा किया हो। जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर बाहर आता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल मासूम होता है, गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ होता है। मैंने आज इसको बिल्कुल ऐसे ही गुनाहों से पाको साफ कर दिया है। फिर एक फरिश्ता उस हाजी के सीने पर हाथ रखकर कहता है, आए हाजी, अब तू अपने मुल्क जाएगा, अपने वतन जाएगा, अपने शहर जाएगा। देख तू इस वक्त गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो चुका है, अपने मुल्क में जाकर फिर बेईमानी मत करना, फिर अमानत में खयानत मत करना, फिर दुकान पर बैठते हुए नाप तौल में कमी मत करना, फिर किसी को धोखा मत देना, फिर अमानतदारी में खयानत मत करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, फिर से अपने अमाल को काला मत कर लेना। आज तू गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो गया है। तो हज का मतलब गंगा जल में स्नान करने का मतलब ऐसे शहर में चले जाओ जहां जाने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएं, ये मतलब होता है। मुआसलत बहुत है हमारी और हिंदू भाइयों में, लेकिन फर्क यह है कि कोई सही से समझाने वाला हो। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके नफरतें पैदा कर सकते हो, लेकिन वेद मंत्र कुरान की आयतें पढ़कर मेरे भाइयों लोगों को एक करने की जरूरत है और एक प्लेटफार्म पे लाने की जरूरत है कि देखो कोई एक मजहब ऐसा है जो सबके लिए है। भाई अल्लाह की किसी चीज में बंटवारा नहीं है। आप देख लीजिए, कुदरती चीज में बंटवारा नहीं है। सूरज की रोशनी क्या सिर्फ मुसलमानों को मिलती है, हिंदुओं को नहीं मिलती क्या? या सूरज सिर्फ मुसलमानों के अनाज को पकाता है, हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाइयों के खेतों में सूरज की रोशनी नहीं जाती? सबके लिए। आसमान से बारिश बरसती है, सबके लिए है। अल्लाह जो हवा चलाता है वो सबके लिए है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन और धर्म हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, यहूदियों का अलग हो, बुद्धिस्टों का अलग हो, सिखों का अलग हो, जैनियों का अलग हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन एक ही है और वो सबका है और वो सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि उस पर हमारी इजारादारी है या वो हमारा है, ऐसा नहीं है।